फ्रेंड्स, वेलकम टू यूट्यूब माय चैनल एमजी संस्कृत क्लासेज में आप सभी का स्वागत है। आज का हमारा टॉपिक है गद्यांश। गद्यांश में किस तरह से क्वेश्चन पूछे जाते हैं वो मैं आपको समझा देती हूँ। इसमें व्याकरण के क्वेश्चन भी आते हैं और गद्यांश से भी पूछे जाते हैं। जैसे गंगाया तटे पाटलिपुत्रम नाम नगरम आसीत्। गंगा के तट पर पाटलिपुत्र नाम का नगर था। तस्मिन् सुदर्शन नाम नरपौषध, वहां पर सुदर्शन नाम के राजा रहते थे। तस्य पुत्राणाम शास्त्रेषु रुचि नासीत्, उनके पुत्रों को शास्त्र में रुचि नहीं थी। अनेन कारणेन राजा दुखी आसीत्, इस कारण से राजा बहुत दुखी था। नरपः सुदर्शन पुत्रेभ्यः शिक्षाम दातुम इच्छति, राजा क्या चाहता था? राजा सुदर्शन अपने पुत्रों को शिक्षा देना चाहता था, ऐसी उसकी इच्छा थी। अतः स राज्यस्य पंडिता नाम सभा मकरोत्, इसलिए उन्होंने राज्य में पंडितों की क्या की? सभा की। सभा की। नरपः तान पुत्रान विष्णु शर्मणि सादरम समप्य सुखम अनुभवत, तो राजा ने अपने पुत्रों को विष्णु शर्मा को सौंपकर सुख का अनुभव किया। एक बार हम वापस देख लेते हैं। गंगा के तट पर पाटलिपुत्र नाम का नगर था। वहां सुदर्शन नाम के राजा थे। अपने पुत्रों को वो शास्त्र में, उनके पुत्र शास्त्र की रुचि नहीं थी उनके पुत्रों को, तो क्या कर रहे थे? अनेक कारणों से राजा बहुत दुखी था, तो उसे दुख हो रहा था। तो राजा ने अपने पुत्रों को शिक्षा देने की इच्छा व्यक्त की। तो इसके लिए उन्होंने क्या किया? राज्य में पंडितों की सभा बुलाई। राजा अपने पुत्रों को विष्णु शर्मा को सौंपकर सुख का अनुभव करने लगे। ये है हमारा गद्यांश। अब इसमें किस तरह से व्याकरण के क्वेश्चन पूछे गए वो मैं आपको समझाती हूँ। जैसे स राज्यस्य पंडिता नाम सभा मकरोत्, वहां राज्य में पंडितों की सभा हुई। इत्यत्र स सर्वनाम पदम कस्मै प्रयुक्तम, इसमें सर्वनाम पद किसके लिए प्रयुक्त हुआ है? तो आप देख लो, स सर्वनाम पद, स राज्य से पंडिता नाम सभा नाम अकरोत्, कहाँ पर है अपनी लाइन? ये वाली है। अतः स राज्य से पंडिता नाम सभा अकरोत्, उसने राज्य में पंडितों की सभा बुलाई। तो सभा किसने बुलाई? तो सुदर्शन ने बुलाई। तो ये हो गया अपना आंसर, सुदर्शन, राजा सुदर्शन ने बुलाई। फिर आगे समप्य इति पदे कः प्रत्यय, समप्य में कौन सा प्रत्यय हो रहा है? अप्य प्रत्यय है तो प्य होगा नहीं, ये तो कोई प्रत्यय है नहीं। फिर आता यह भी इसमें कुछ नहीं है, यह भी नहीं है। और लयप, लयप कोई प्रत्यय नहीं होता है। फिर आता है ल्यप, ल्यप में क्या रूल्स है? ल और प का लोप हो जाता है और ये उपसर्ग युक्त, उपसर्ग जो वाले शब्द होंगे उपसर्गों के साथ ही लय प्रत्यय का प्रयोग किया जाता है। समप्य, सब उपसर्ग है और लय प्रत्यय लगा तो क्या बन गया? समप्य। अब हम आगे बढ़ते हैं। अन्वभवन इत्यत्र कः संधि अस्ति, अन्वभवन में कौन सी संधि हो रही है? ठीक है, पहले देखते हैं दीर्घ संधि। दीर्घ संधि का क्या नियम है? अ या आ मिलकर आ हो जाता है, ई या ई मिलकर बड़ी ई हो जाता है, उ और उ मिलकर बड़ा उ, और री मिलकर बड़ी री। तो दीर्घ संधि का इसमें कोई रोल नहीं है। फिर आता है वृद्धि संधि। वृद्धि संधि में आई और आउ की मात्रा का होता है, तो इसमें कहीं आई और आउ की मात्रा तो नजर नहीं आ रही है, तो ये भी नहीं होगा। फिर आता है गुण संधि। गुण संधि का अपना नियम है ए, ओ, अर और अल, तो यहाँ पे इसमें शब्द में गुण संधि का भी कोई रोल नहीं आता। फिर आता है यण संधि। यण संधि का इसमें होगा ई को य, उ को व, री को र, ली को ल। ठीक है, ई को य, उ को व। तो अनु प्लस अभवन, संधि विच्छेद क्या बनेगा? अनु प्लस अभवन, तो अन्वभवन बना। ठीक है, अब हम आगे बढ़ते हैं। औषध इत्यत्र कः लकार अस्ति, अब औषध में कौन सा लकार होता है? पहले जाते हैं लोट लकार में। लोट लकार का क्या है? पठतु पठताम पठन्तु, तो औषध का इसमें होगा ही नहीं, लोट लकार अपना नहीं है। फिर आता है लिट लकार, तो पठिष्यति पठिष्यतः पठिष्यन्ति, ये भी नहीं होगा। फिर आता है लट लकार, लट लकार में होगा पठति पठत पठन्ति, तो औषध बनेगा, तो ये भी नहीं होगा। फिर आता है लंग लकार, ये अपना लंग लकार हो जाएगा। ठीक है, अपठत अपठताम अपठन, तो अवसत अवसताम अवसन, तो ये लंग लकार हो गया। फिर हम आगे बढ़ते हैं। धातुम इत्यत्र द वर्ण से उच्चारण स्थान अस्ति, द का उच्चारण स्थान क्या है? तो पहले जाते हैं मुद्रा में, तो री टू रसण मुद्रा, री री ठ ठ ड ड ण रस, ये भी नहीं है, ये भी रॉन्ग हो गया।
फिर आता है तालु। तालु का क्या नियम है? इचु असाना ना तालु, ई च छ ज ज य स, ये भी नहीं है, ये भी रॉन्ग हो गया। फिर आता है कंठः, अकुह विसर्जन्य ना कंठः, अ आ क ख ग घ अंगः, तो ये कंठ भी इसमें नहीं है। फिर आता है दंता, लृतु लसाना दंताः, इसी से समझ में आता है ले ली ता था द द न, तो अपना द हो गया, मिल गया, तो ये होगा दंता। ठीक है, आपको गद्यांश समझ में आ गया होगा और ये व्याकरण के क्वेश्चन भी समझ में आ गए होंगे। मिलते हैं हम नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू।